हेलो साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। आज की इस वीडियो में हम साइंस स्पेशल टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं और इसका ये फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा। बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चंस है आपके, इसको पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो ओजोन स्तर हमें जो संरक्षण प्रदान करती है ये पराबैंगनी किरणों से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? गर्म किए जाने पर नीले कांच में लाल रंग की चमक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक यूनिट आपको बताना है क्या होता है शक्ति का? तो ये वोट होता है शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो जल का अधिकतम जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन भर के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? तो ये कैंसर के बारे में है। यानी सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे के बराबर है। क्लियर है? यानी कि इसका एक पैक पीना और 3.5 घंटे अपनी जिंदगी से कम करना, ये जो कथन है ये कैंसर रोग के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो ये जो बल है इसको भार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंड और शर्करा यानी चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो मंड और शर्करा दोनों को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो धान्य में सबसे अधिक जो फसल है कठोर, ये बाजरा है। बाजरा, आई थिंक आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म में विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो ये निकेल पदार्थ होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो आंखों के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन है ये विटामिन ए होता है। इंसुलिन कौन बनाता है? तो इंसुलिन बनाया जाता है लेंगरहैंस द्वीप के द्वारा। प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश तंतु की कार्यविधि जो निर्भर करती है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन जो B12 है इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। डायनामाइट के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन ग्लिसरीन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी को याद रखना है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है और यह किस कारण से होता है? तो ये जो होता है ये वायु के घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ये आपको बताना है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक ल्यूमेन वोल्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया जो रोग होता है ये किस कारण से उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से होता है। शरीर में एनीमिया जो रोग होता है ये आयरन की कमी से होता है। आयरन को आप लोहा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो लोहा की कमी से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो यात्रा करती है ये अनुदैर्ध्य तरंग गति में यात्रा करती है। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस प्रकार बुझ जाती है? तो देखिए, एक जलती हुई मोमबत्ती किसी भी बर्तन से अगर आप ढक देते हैं, टम्बलर वगैरह बर्तन बोल लीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक बुझ जाती है कुछ समय के बाद में, क्योंकि हवा उसमें उसको नहीं मिल पाती है और हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण वो जो है ऑटोमेटिक बुझ जाती है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी जिसको हैवी वाटर बोला जाता है, हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। D2O ये होता है जिसको भारी जल या भारी पानी भी कहा जाता है। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया शरीर में किसकी सहायता से होता है? तो ये अभी हमने आपको बताया, आयरन की जो आयरन होता है इससे सबसे अधिक आयरन की कमी से होता है एनीमिया। और एनीमिया जो बीमारी है ये खून की कमी से होती है, आपको याद रखना है। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है? तो ये होता है ध्वनि का। ध्वनि का जो गुणधर्म होता है जिसके कारण ही चमगादड़ जो होते हैं रात में संचालन कर पाते हैं। आप सभी को पता होगा चमगादड़ के बारे में, तो उससे आप याद रखिएगा, पराश्रवित तरंगे जो होती है उनके माध्यम से वो रात्रि में चल सकते हैं या फिर उनका संचालन हो पाता है। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? तो ये धूम कोहरा उसको बोला जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो होता है ये काला दिखाई देता है और हमको नीचे से यानी पृथ्वी पर से ये नीला दिखाई देता है, बट अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनको अंतरिक्ष काला रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है यानी कि बिजली के बल्ब में
जहां पर लाइट जलती है, जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। आप याद रखिएगा, ये जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं बिजली के बल्ब में, और हीटर का जो तार होता है उसमें भी क्वेश्चंस बनता है। तो आप याद रखिएगा वो नाइक्रोम का होता है और ये टंगस्टन का आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पिग्नोमेनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो स्पिग्नोमेनोमीटर जो होता है इसका ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी मापा जाता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव भी इसको बोल सकते हैं, रक्तदाब भी बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता है। क्लियर है। तो बीपी को मापने वाला जो यंत्र है इसको स्पिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। आसान भाषा में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपणास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है। तो ये परवलयिक पथ जो होता है इसका अनुसरण करता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है ना, क्योंकि पानी इसलिए प्रभावी नहीं होता है, पेट्रोल से जो आग लगती है उसको पानी इसलिए नहीं बुझा पाता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के अघुलनशील होता है, और पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और पानी और जलता रहता है, और पानी जो होता है नीचे चला जाता है, पेट्रोल ऊपर ऊपर जलता रहता है, इसलिए कभी भी पेट्रोल को पानी नहीं बुझा सकता है। क्लियर है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है, तो सोयाबीन होता है। सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है, तो ये निर्वात से, यानी निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है, तो ये सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, तो जीवाश्म से मिलता है। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है, तो ये दलहनी फसल होती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है, तो इनको कोशिका यानी सेल्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है, तो शरीर की उष्मा यानी गर्मी को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना ये जो होता है पक्षियों में पंखों का मुख्य कार्य होता है। कौन सा पौधा फसल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है, तो ये साइकस का पौधा होता है जो कि फसल नहीं बना, कोई भी फल नहीं बनाता है, ये ओनली बीज पैदा करता है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्यता होती है, तो सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में इनमें केवल खाद्य जो तेल है ये इनसे मिल पाता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है, तो ये गुरिल्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शरीर तापमान बनाए रखते हैं ताकि तेजी से वह चल सके। शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी भी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, तो उसका खोया हुआ खाना, याद रखिएगा, किसी बात की, व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, तो याद रखिएगा शव परीक्षण के दौरान, यानी कि शव परीक्षण से आप समझ रहे होंगे पीएम जब किया जाता है किसी मृत व्यक्ति का, तो उसके अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की, जैसे कि उसका खाया हुआ खाना, ये जो है बहुत कुछ इससे तस्वीरें मिल जाती है कि उसमें क्या चीजें थी क्या नहीं थी, तो ऐसा इसलिए आप याद रखिएगा कि ये विश्लेषण में जिगर जो है ये विश्लेषण निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण यानी आईना कौन सा होता है, तो यानी मोटर वाहन में जो पीछे की जो वाहन होते हैं उनको देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उसको उत्तल दर्पण बोला जाता है, यानी उत्तल दर्पण वहां पर यूज किया जाता है। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, तो जूतों के तलों में जो तला होता है जिसमें फ्रैक्शंस होते हैं गड्ढे टाइप, तो वो जो होता है वो घर्षण को कम करने के लिए होता है, यानी कि अगर चिकना लगा दिया जाएगा तो उससे फ्रैक्शन नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर कुछ गड्ढे टाइप किए जाते हैं ताकि वो फ्रैक्शंस घर्षण उसमें हो सके और फिसलन उसमें ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर जो सामग्री होती है ये हीरा है, हीरा आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं और सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के लिए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, होली स्पेशल ऑफर, और होली स्पेशल ऑफर में गाइस आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने के लिए, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। देखिए आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा से ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आपने परचेस करना है तो आप कर लीजिएगा क्योंकि 90% तक की छूट आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मिल रही है। और हमारी एमपी करंट अफेयर की 2023 की स्पेशल ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किए कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर चल रहा है। और गाइस इसके बाद में आपको नहीं मिल पाएगा, इसके अलावा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पहले, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है, तो अल्कोहल में आयोडीन का विलयन इसमें होता है। कोई रासायनिक परिरक्षण डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है, और वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है, तो ये इसमें नमक जो डाला जाता है ये बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो ये अपारंपरिक स्रोत होता है। शैवाल में बहुलता होती है, तो क्लोरोफिल जो होता है इसकी बहुलता शैवाल में होती है।
प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण होता है? तो यानी खाना पकाने की जो गैस है इसको एलपीजी बोला जाता है। एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। और ये जो एलपीजी गैस होती है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। कैथोड किरणें क्या होती है? तो ये प्रोटॉन की धारा होती है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? तो सोनार होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपको ये याद होना चाहिए। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चमगादड़ों में पाया जाता है। चमगादड़ यानी बैट्स इनको बोला जाता है और इसमें पराश्रवित तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे, जिनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोला जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख जो होती है, विटामिन ए की कमी से आंख की बीमारी होती है। प्राथमिक या बुनियादी रंग जिसको प्राइमरी कलर्स बोला जाता है कौन से हैं? नीला, हरा और लाल, यानी लाल, नीला, हरा, ये जो रंग है ये इनको प्राथमिक रंग या प्राथमिक प्राइमरी कलर्स भी बोला जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो ये विधि और न्याय विज्ञान में होती है। नर मेंढक मादा मेंढक में अधिक टर्राता, देखिए यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल के एग्जाम में बन चुका है। नर जो मेंढक होता है ये मादा मेंढक से अधिक टर्राता है ना, आवाज निकालता है, टर्राना उसको बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नर जो मेंढक होता है इसमें वाक कोष होते हैं और मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते, इसलिए नर जो मेंढक होता है ये मादा मेंढक से अधिक टर्राता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो उसका जो भार होगा वो कम हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर हम ले जाएंगे तो उसके भार में कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी रासायनिक, देखिए इसकी ऊर्जा और वेग दोनों बढ़ते हैं। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी6 का ये होता है। वन्य किस्मों के साथ संस्करण करके उगाई गई किस्में कौन सी हो सकती है? तो ये रोग प्रतियोगी हो सकती है। एंजाइम से क्या अभिप्राय है, यानी क्या आप समझते हैं? जैविक उत्प्रेरक ये होते हैं। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? तो जस्ता का प्रयोग इसमें किया जाता है। ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? आप सभी को आई थिंक ये पता होगा ताजमहल के बारे में। और ताजमहल जो बना हुआ है सफेद संगमरमर से बना हुआ है। एस्कोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन इसमें एकोस्टिक्स में किया जाता है। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो ये मुंह का होता है। सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है भारतीय जनसंख्या में, ये मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा, बुखार, दमा किस वर्ग में आते हैं? तो ये सभी जो एलर्जी के वर्ग में आते हैं। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना इसका कार्य होता है। भेल और बंदर में मुख्यतः क्या समानता है? तो दोनों बच्चे पैदा करते हैं, ये समानता इनमें देखने को मिलती है। हमारे शरीर में आगारी उपाचय को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन किससे निकलता है? तो ये औटू ग्रंथि जिसको बोला जाता है, उससे ये जो नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स है ये निकलते हैं, आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है हमारा, कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो कार की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो पेड़ जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। बिजली के देखिए बिजली के बल्ब जो होता है, बिजली का बल्ब, इसका फिलामेंट जो होता है ये किसका बना होता है? अभी हमने आपको बताया टंगस्टन का ये बना होता है। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ये कीड़ों के स्राव से ये प्राप्त होते हैं। अस्वस्थ सार्वजनिक मूत्रालय में के नजदीक एक खास तरह की गैस की बदबू आती है और यह गैस कौन सी होती है? तो देखिए ये जो मूत्रालय होते हैं इसमें जो यूरिन से जो गैस निकलती है, यानी यूरिन जो हमारा मूत्र होता है, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो अमोनिया पाई जाती है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है, जबकि उस दूध से तैयार किए गए दही का स्वाद खट्टा होता है। और इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन निहित होता है? तो इसमें लैक्टोज और लैक्टिक अम्ल जो होता है इसका परिवर्तन होता है। कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो ये सतही तनाव का प्रमाण होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विन से क्या अभिप्राय है? तो योग्यता की उत्तरजीविता इसमें निहित होती है। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, तो ये उत्तर दर्पण ये इसको बेसिकली बोला जाता है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है इसका अलग अलग पैटर्न चेंज करके पूछा जाता है। उत्तल दर्पण होता है वाहनों में जो दर्पण लगे होते हैं उनको पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूटरिक एसिड इसको कारण होता है। सिरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसको किण्वन बोला जाता है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? शीशा इसमें पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धोवन सोडा इसको बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपांतरण का अध्ययन करती है? तो यह पारिस्थितिकी विज्ञान इसको बोला जाता है। लोड्स, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित होते हैं। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं?
ताकि इसमें फिसलन से बचाया जा सके इनको और न्यूनतम घर्षण इनमें लाया जा सके, इसलिए इनमें जो है टायर में अच्छी तरह से इनको हवा भरी जाती है यानी फुलाए जाते हैं। तो उसको सेल का एडोन किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसको सोनोग्राफी हम बोलते हैं, तो उसका प्रयोग उसको ही अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच के उनके जो अंतराल होता है उनको छोड़ना क्या आवश्यक होता है? तो देखिए रेल की जो पटरियों के बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है दोनों पटरियों के बीच में, और वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि ग्रीष्म काल में विस्तरण होने वाली दुर्घटनाओं से रोका जा सके। यानी कि ऐसा होता है, हम आपको सरल भाषा में समझा दें, दोनों पटरियों के बीच में जो गैप होता है वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि देखिए गर्मियों में और सर्दियों में ये जो होते हैं, ये जैसे कि इनका जो गैप होता है ये एक मौसम में कम होता है और दूसरे मौसम में इनका गैप बढ़ जाता है। क्लियर है? अगर पास पास होंगे गाइस तो इसका जो गैप है इसमें या तो जो गैप ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, इसमें जो है ये थोड़ा सा प्रभावित होगा और इस तरह की जो एक्टिविटीज है ये नहीं हो पाएगी, उससे क्या होगा, दुर्घटना ज्यादा होंगी, इसलिए यहाँ पर गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक किसमें होता है? यदि नोड और संलग्न एंटी नोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तरंग की कितनी दीर्घ होगी? तो ये 120 सेंटीमीटर होगी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का क्या काम होता है? काम कौन करता है? तो ये यूरेनियम करता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो सिनेमा जो घर होता है ये दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसमें 80 से 82 होती है। सोडियम पंप का कार्य क्या कहां पर होता है? तो तंत्रिका आवेग में इसका काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? अमोनिया सल्फेट इसको बोला जाता है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही जवाब रहेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्लियर है? और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये लोहा होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है, पोलियो रोग, ये वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। रेफ्रिजरेशन क्या है? देखिए रेफ्रिजरेशन जो है ये कीटाणुओं से की वृद्धि दर घट जाती है इससे, तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेशन इसको बोला जाता है। पेस मेकर का क्या कार्य होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य होता है। जर्नेमियम इसको बोला जाता है और ये एक सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, बिच्छू का विष कहां पर होता है? देखिए बिच्छू का जो विष होता है ये डंक में होता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो ये जो होता है ये टेफ्लेन का लौह होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस इसमें पाई जाती है। सिरके जिसको विनेगर बोलते हैं, इसका मुख्य अंग कौन सा होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। सागरी खरपतवार जिसको सी वीड्स बोला जाता है, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का ये होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रोड बनाना होता है। NaO2, देखिए NaOH ये सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा इनको बोला जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? तो ये 75% होता है। हीलियम गैस के गुब्बारों को क्यों भरा जाता है? तो ये क्योंकि वहां वायु से हल्का होता है, इसलिए जो है हीलियम जो गैस होती है इसको गुब्बारे में भरी जाती है। बोन एस, ये बोन एस इसको बोला जाता है, इसका क्या इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट इसमें होता है। किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीडेट इसमें होता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर कौन सा है? तो कपास ये होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जिसको हम डीपी बोला जाता है, तो यहाँ ऐसी वोल्ट को घटाता है और बढ़ाता है, तो ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। जब गर्म पानी को अपेक्षिता अधिक तत्व गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वहां टूट जाता है, इसका क्या कारण होता है? अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, इसलिए वह टूट जाता है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता ऐसी में पारंगत होती है, इसका क्या कारण होता है? तो ऊर्जा की कम हानि होती है। ट्रांजिस्टर के संविचर में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का इसमें यूज किया जाता है। यदि धातु प्लेट में वर्चुअल विवर है तो जब प्लेट को तपित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसका जो विवर होता है इस पर बढ़ता जाता है। ध्वनि में देखिए वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो तापमान के घटने पर घटता है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इसको माइक्रोफोन बोला जाता है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गाइस यहाँ पर हमने टॉप क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि साइंस के स्पेशल क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। क्लियर है? गाइस हमारा 90% तक का ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर। आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर है और लास्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि पटवारी की एग्जाम भी अब आ चुकी है
और इसकी एग्जाम के पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनलाइन एग्जाम की, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखिएगा हमारे जो स्पेशल टेस्ट हैं 26 FLT डले हैं, इनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले हो पाए। हमारी ई बुक है 2023 की स्पेशल मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, इसको हमने लॉन्च कर दिया है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो इसको डेमो एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से एक बार विजिट करें ताकि उसका डेमो आप अच्छे से देख पाए। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।